दोस्तों आपको बता दें कि वीडियो में आप देख रहे हैं, इस वीडियो में है हरियाणा प्रदेश सचिव विजय खटाना, जो गांव-गांव पहुंचकर बसपा की जो मूल अम्बेडकरवादी मानवतावादी विचारधारा है उसको जनता के बीच जाकर पहुंचाते हैं, लोगों से जनसंपर्क करते हैं। और आपको बता दें कि बहन जी ने कौन से काम किए थे, बसपा शासनकाल में क्या हुआ था, पूरी चिट्ठा लोगों को जाकर पहुँचाते हैं। ये गाँव-गाँव जाते हैं और बहन जी के विकास कार्यों के बारे में भी बताते हैं। आपको बता दें कि ये जो पोस्ट की गई है जीतू रजौरिया के द्वारा की गई है और जीतू रजौरिया हमेशा बसपा की पोस्ट करते रहते हैं बहन जी के कार्य को लेकर के। तो इस पोस्ट में क्या लिख रहे हैं वो ये भी पढ़ लेते हैं। ये लिख रहे हैं, ये हरियाणा के प्रदेश सचिव विजय खटाना जो गाँव-गाँव पहुँचकर बसपा की जो मूल अम्बेडकरवादी मानवतावादी विचारधारा है उसको जनता के बीच जाकर बता रहे हैं और बसपा शासनकाल में हुए बहन जी द्वारा किए गए विकास कार्यों एवं योजनाओं के बारे में जनता को अवगत करा रहे हैं। ऐसे ही मेहनती लोगों को पार्टी की जरूरत है जो जनता से सीधे संवाद करे और जनता को भी ना लगे कि पार्टी के लोग जनता के बीच नहीं जाते हैं। तो दोस्तों ये जो पोस्ट की गई है जीतू रजौरिया के द्वारा की गई और खटानी जी को आप देख सकते हैं किस तरह से गाँव के लोगों से वो संवाद कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो में कहा कि पूरा वीडियो में वो क्या बता रहे हैं और बहन जी के किन कार्यों के बारे में बता रहे हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद। उसी बाबत मैंने आदरणीय बहन कुमारी भारती जी जो पूर्व में 4 बार मुख्यमंत्री रही है उत्तर प्रदेश की और जिनके राजपाट का आपको पता शासन व्यवस्था उन्होंने किस तरह चलाई है, उनसे मैंने निवेदन किया बहन जी मेरी जिम्मेदारी मेवात में लगा दो, मैं पार्टी का काम मेवात में करना चाहूँ। तो उन्होंने मेरी बात मान ली और मुझे आशीर्वाद दिया ठीक है आप मेवात में काम करें। और उसी लिहाज से हमारा उद्देश्य, हमारी पार्टी का उद्देश्य सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा धर्म है वो मानवता का धर्म है। इंसान सब बराबर, किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई धर्म, इंसानी धर्म सबसे बड़ा। और उसी को लेकर के आज जो आपके बीच में हमें आना हुआ, हमारी यही है हम पहले आपस में मुसाफा करें, लोगों से मिले 1 to 1 जाकर के और अपनी बात करें। जब वो समय आएगा जब हमारी पार्टी के अध्यक्ष माननीय बहन जी आपके बीच में जो उम्मीदवार भेजेंगे, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो विधानसभा का हो, तब हम सब मिलकर के उनके साथ लग जाएं और हमारी इस मेवात की जो सारी समस्याएं हैं जो देश की आजादी से लेकर अब तक बनी हुई है उनको हम जड़ से खत्म कर सकते। हमारे बुजुर्गों ने बताया, आप जैसे बुजुर्गों ने, भाई अगर आप बीमार हो और बीमारी आपकी ठीक नहीं, लगातार एक डॉक्टर से दवा ले रहे हो, उससे आपका कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई इलाज नहीं हो पा रहा, तो आपको डॉक्टर चेंज करना, दवा बदली होगी, डॉक्टर चेंज होगा, हो सकता आप ठीक हो जाए। आज मेवात के अंदर जिन भी पार्टियों ने यहां सत्ता में शासन व्यवस्था शासन करा है, जो भी आपके प्रतिनिधि बने हैं, चाहे सांसद बने हो चाहे विधायक बने हो, देश की आजादी के 75 साल बाद भी आज मेवात जहां था वहीं सभी और बदतर हालात है और मेवात डर के साए में जी रहे। मुझे बड़े दुख है इस बात को कहते हैं। आज हम चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी मेवात के अंदर विकल्प तैयार हो, हम विकल्प पैदा करेंगे और आप लोगों के बीच में आकर के हम आपकी अपनी पार्टी की विचारधारा को बताएंगे, आपसे मिलेंगे, आप हमें जानेंगे, आप हमारी पार्टी को जानेंगे, हम आपको जानेंगे, तो फिर बात बनेगी। हाँ यार ये तो अच्छे लोग हैं, इनकी पार्टी की विचारधारा बहुत अच्छी है। हमारी पार्टी की विचारधारा पर मुझे बाबा साहब अम्बेडकर साहब जिन्होंने देश को संविधान दिया, जिन्होंने जब संविधान लिखा, हालांकि उनके साथ कितने अत्याचार हुए हो, लेकिन जब उनके हाथ में कलम आई तो उन्होंने एक झटके में सबके लिए न्याय लिख दिया, सबको समानता का अधिकार। अब सब देश का एक नागरिक समान है, किसी का ना धर्म के नाम पर, ना जात के नाम पर, ना ऊंच नीच और अर्थ के आधार पर, ना किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा बहुत ही बढ़िया पूरी दुनिया में बाबा साहब ने वो संविधान दिया, पूरी दुनिया आज उसका नाम लेके तब मुझे बाबा साहब अम्बेडकर साहब भारत देश में जन्म। अमेरिका में मैं बताना चाहता हूँ साथियों, अमेरिका के अंदर जो यूनिवर्सिटी वहां पर मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लगा रखी है और लिखा हुआ है सिंबल ऑफ नॉलेज। अब ये व्यक्ति ज्ञान का प्रतीक है, ये इतना पढ़ा लिखा आदमी अगर हमारे देश अमेरिका में पैदा होता तो इसका नाम होता सूर्या, पता जो सबको रोशनी दे। तो साहब हमारी पार्टी की विचारधारा समानता की विचारधारा, सामाजिक न्याय की विचारधारा, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, इंसान सब बराबर। आप अल्लाह ताला के, हम भगवान के, आपकी कुरान हो, हमारी गीता हो, उसमें यही कहा कि इंसान सब बराबर, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, सबका जीवन खुशहाल होना चाहिए। इंसान इस धरती में सबसे बड़ी ताकत, सब एक दूसरे से मिले, सब खुशहाल।
यही सोच बहुजन समाज पार्टी की है, यही सोच प्रभुजय मानवर साहब, हमारे काशीराम साहब जो इस पार्टी के संस्थापक रहे, जो पार्टी को बना के गए। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि जब बात चलती है तो फिर चली बात को बताना चाहिए। आज मेवात में हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, क्यों खड़े हैं कि हम अपनी बीएसपी के बारे में आपसे चर्चा करें, आपको बतावें। सबसे पहले जहन में आता है कि बहुजन समाज पार्टी, बहुजन नाम सुनकर कई लोग दिमाग में कई चीज चलती है कि ये तो हो सका शेड्यूल कास्ट की पार्टी है। इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मान्यवर साहब काशीराम साहब जिन्होंने इस पार्टी को बनाया, जो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा, तो उनकी चीजें समझ में आई। इस देश के अंदर आज जो गरीब लोग हैं और देश में लगभग 80 से 90% लोग हैं, और उनके साथ न्याय नहीं हुआ। साइकिल लेकर घूमे साथियों, आप हमारे भाई खड़े हैं और सभी युवा साथी जो फोन चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, आप ऑनलाइन सोशल मीडिया देखो, सर्च करो काशीराम कौन थे, बहन मायावती कौन है, बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे, उन्होंने देश को क्या दिया। आप सर्च करो, हमारी बात मत मानो, हो सकता मैं झूठ बोलता हूं ना, लेकिन जो गूगल में मिलेंगी आपको चीज, जो सोशल मीडिया में मिलेंगी आपको चीज, जो सर्टिफाइड चीजों साइट में मिलेंगी, वहां से तो आप विश्वास कर सकते। वो पूरे देश में घूमे साइकिल लेकर के, और जब उन्होंने देखा कि इस देश के अंदर गरीब जो तबका है, चाहे किसी भी समाज का हो, उन्होंने किसी विशेष समाज की बात नहीं करी, कोई छोटा बड़ा नहीं, इस देश का जो कमेरा वर्ग है वो बहुत कमजोर है, उसके हाथ में कटोरा है, और उस देश के वो 90% लोग हैं, इसमें जो SC हो, ST हो, बैकवर्ड के हो, चाहे हमारे जनरल कास्ट के जो गरीब लोग, ये पार्टी बात करती है गरीबों की, किसानों की, कि सबको हक मिलना चाहिए, जो जिसका हक है वो मिलना चाहिए। मान लीजिए आप हमारे बड़े हैं और हम आपके 4 बेटे हैं, तो आपका जिम्मेवारी बनती है कि आप चारों को बराबर हिस्सा दे दो। ये लोग तुम चारों मेरे, चारों लिए तुम्हारे बराबर, आप एक को ज्यादा दो, तीनों को ना दो, वो। तो इसी आधार पर बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ, और आज देश के अंदर अगर कोई बदलाव ला सकती है तो वो केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये पार्टी बदलाव ला सकती है। इसलिए हमने मेवात का रुख किया कि मेवात के लोग, मैं समझता हूं, ऐसा हमारे बुजुर्गों ने बताया, आपके जब बीच में रहते तो आपने बताया कि यह क्षेत्र भी एक विकल्प तलाश रहा, कि कोई विकल्प मिले कि हम उसके साथ लगे और हमारी समस्या खत्म। आदरणीय हमारे गोधन अध्यक्ष जी कहते हैं कि जो वर्ग, जो समाज, जो देश के लोग हैं, अगर उनका कोई दल है, संगठन है कोई, तो फिर उनका बल है, क्योंकि दल होएगा तो बल बनेगा, और जिनका बल है उनकी समस्याओं का हल भी होएगा। जिसका दल नहीं उसका कोई बल नहीं, और जिसका कोई बल नहीं उसकी समस्या कोई हल नहीं, वो वैसे मारे पे।